जलपा जी, मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। अगर मेरा प्रयोग सफल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि वो प्रयोग आपके ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर नहीं है। आपका कर्म क्या कहता है, आपके संस्कार क्या कहता है। वैसे अगर आप पुरुष होती, क्षण भर के लिए बात कर रहा हूँ, पुरुष होती तो मैं सीधे बात करता और बारीकी से और गहराई से। लड़की होने के कारण मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता संस्कार संबंधी, और मुझे इतना समय भी नहीं, और मेरी एक आदत है स्त्रियों के मैं गहराई से संस्कार नहीं देखता हूँ। मैं प्रयोग ये करना चाहता हूँ कि आप शक्तिपात करें साधिका पे। 2-3, लगभग 3 मेरे निगाह में है। शक्तिपात करें, 2 तो है, ये है क्योंकि मैं स्त्री के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ और करता भी नहीं हूँ। मीनाक्षी को कभी स्पर्श नहीं किया, बहन को स्पर्श नहीं किया, तो मैं इनको फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है। तो मैं देखता हूं कि मेरा प्रयोग कितना सफल होता है। एक कर्मों से संपर्क करके कि भाई जगह दे दे, यानी या तो छोड़ दे सब जगह के लिए, और या मैं जो है स्पष्ट बता रहा हूँ, या अभी थोड़ी देर के लिए हट जा और फिर आ जा, आपके शरीर प्रवेश कर दे। मैं कोशिश करता हूँ, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। कर तो बहुत कुछ सकता हूँ कि सारा पावर दे दूँ तो अभी मार्गदर्शन करने लगेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं आपको नहीं जानता हूँ। ये जो पीछे सूरीनाम और यहीं बैठी हुई साधिकाएँ हैं, इन पर आपको शक्तिपात करना है, और ये पावर मैं दूंगा। कुछ विधि सिखाऊंगा अभी यहीं पर। कुछ प्रकृति के ऐसे रहस्य होते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में चली जाती है, ठीक है। मैं खूब जानता हूँ कि आपकी योग्यता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ प्रयोग करने के। नहीं होगा, अगर आपसे इनकी कुंडली नहीं उठी तो भी कोई बात नहीं है, मैं ज़बरदस्ती फिर उठा दूँगा, फिर कुंडली नहीं रुकेगी। मैं उस चीज़ का यहाँ कनाडा में प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती वाला नहीं। तो खैर अच्छा, मैं वो विधि बताऊँगा, लेकिन आप जल्दी से सोच के बताएं। वो विधि सिर्फ आप ही जानेंगे, मतलब आप किसी को नहीं बताएंगे, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड हों, सिर्फ आप तक, और आप तक ही दफन हो जाएंगे। दफन हो जाएंगे, समझ गए? हाँ। यानी कभी नहीं। ऐसी विधि मैंने अपनी बहन को भी बताई है, हालांकि अब उसका तरीका अलग अलग होता है, आपको कुछ अन्य तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी मिले कि क्या निष्कर्ष निकलता। और मीनाक्षी को बताई। मीनाक्षी की उसकी बार बार इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि उसने अपने पापा को कभी सहयोग नहीं किया, मतलब ये विधि बताने में या ऐसा कुछ। और मेरी बहन तो कैसे कर सकती, अपने बेटों पर या मेरे पिताश्री पर, उसके भी पिताश्री पर ये विधि का प्रयोग ना कर दें। पिताश्री पर तो ज़रूरत नहीं, उनकी इतनी योग्यता हो गई कि बहन को नहीं, लेकिन कहीं क्योंकि ये विधि कई जगह काम दे सकती है, मैं यानी संसार में भी। तो क्या आप वचन देती हैं कि ये विधि मैं कभी भी, क्योंकि अगर मैं मिलूँ, मैं तो मिलूँगा नहीं कुछ दिनों बाद, और मैं कभी न कभी यहाँ से चला भी जाऊँगा, तो कभी नहीं बताएंगी किसी हाल में, चाहे आपकी कोई सी भी परिस्थिति रहे। तो मैं काम लेना चाहता हूँ, प्रयोग करना चाहता हूँ। इसमें 2 फायदे, 2, एक तीर से 2 निशाने। एक, भविष्य में आपकी साधना अच्छी होगी, इन दोनों का कल्याण हो जाएगा, ठीक। सिर्फ इतने लिए, और ये मैंने सुबह सोचा। अध्यात्म में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ अध्यात्म में जब होता है कोई भी साधक, सत्य ये है उसका कोई किसी से रिश्ता नहीं, बड़ा कड़वा शब्द है, वो सिर्फ अकेला है। ब्रह्म से जब प्रकट हुआ अकेला आया, और कर्म बस यहाँ रिश्ते हो गए, ठीक है। जब तक साधक सिद्धांतवादी नहीं होगा तो फिर यहीं उछल कूद करता रहेगा, यानी अच्छा साधक नहीं बन पाएगा, ठीक है। प्रेम कोई भी हो, कर्तव्य करिए, प्रेम करिए, लेकिन सिद्धांत में रहिए, वही सफल है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.